दोस्तों, जब भी हम लोग सुनते हैं द ग्रेट वॉल के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के पास भी है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है चाइना वॉल के बाद, जिसको 2013 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमकेसी, वॉइस ऑफ ड्रीमर में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फोर्ट यानी किला, जो पहले के राजा या महाराजा बनाया करते थे अपने किंगडम के प्रोटेक्शन के लिए। जेनरली ऐसे किले को चारों तरफ से वॉल से घेर लिया जाता था ताकि दुश्मन के हमले को सही जवाब दिया जा सके। एक ऐसा ही किला है जिसका नाम है कुम्भलगढ़ का किला, जो स्थित है राजस्थान के अरावली पहाड़ों पर, जो घिरी हुई है 36 किलोमीटर लंबी वॉल से, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है, जिसको कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इस किले की हाइट सी लेवल से है 1100 मीटर्स और इसकी चौड़ाई इतनी बड़ी है कि यहाँ पर 7 घोड़े की रेस लगाई जा सकती है। 36 किलोमीटर लंबे इस वॉल पे 7 बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और इन 7 बड़े बड़े द्वारों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे और कुछ आपातकालीन द्वार भी बनाए गए हैं। कुम्भलगढ़ में किले बनाने की शुरुआत की थी मौर्य डायनेस्टी के राजा संप्रति ने, जो अशोक के ग्रेट ग्रैंडसन थे। लेकिन उनका ये किला ध्वस्त हो गया था और उसी के स्थान पर आज जिस कुम्भलगढ़ के किले को हम लोग देखते हैं, उनका निर्माण किया था मेवाड़ के महान प्रतापी राजा राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा जी ने इतनी लंबी वॉल का निर्माण करने का निश्चय क्यों लिया? उस समय में ऐसे बहुत सारी ताकतें थे तो मालवा को अटैक करना चाहते थे। उनमें से प्रमुख थे गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तान। इस किले का डिजाइन उस समय के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट मंदन ने किया था। लगभग 15 साल तक लगातार काम होने के बाद 1548 को ये किला बनकर तैयार हो गया। अरावली के दुर्गम पहाड़ों पर खड़ी ये किला घनी जंगल से भरी थी, इसीलिए इस पर कब्जा करना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए इसको अजयगढ़ भी कहा जाता था। पूरे मेवाड़ में थे 84 किले और उस 84 किले में से 32 किले का निर्माण किए थे राणा कुंभा ने, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे भव्य था कुम्भलगढ़ का किला। राणा कुंभा एक प्रतापी राजा होने के साथ साथ एक महान संगीतक और साहित्यकार भी थे। दोस्तों, इसी किले पर महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महान मुगल शासक अकबर के हाथों पराजय के बाद इसी किले से लगातार अकबर के खिलाफ अपना जंग जारी रखा था। दोस्तों, इस किले के अंदर जो ऊपर उठे हुए भाग है, जो ऊंचे उठे भाग है, वहाँ पर किसान और मजदूरों के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, राजा और महाराजाओं के लिए महले और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। और किले के निचले भूभाग पर यानी समतल भूमि पर खेती की जाती थी और खेती के लिए जरूरी जलाशय और सिंचाई की भी व्यवस्था की गई थी। इस किले के अंदर में 360 टेम्पल्स है, उनमें से 300 टेम्पल्स जैन टेम्पल्स है और बाकी हिंदू टेम्पल्स है। प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल्स में गणेश टेम्पल और नीलकंठ महादेव टेम्पल है, जो राणा कुंभा के समय में बनाया गया था। नीलकंठ महादेव टेम्पल में शिवलिंगम ब्लैक स्टोन से बनाए गए हैं, जिसका हाइट 5 फीट है। फेमस जैन टेम्पल्स में आपको 52 जैन टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल और बेदी टेम्पल मिलेंगे। 52 जैन टेम्पल, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, वो एक ही कॉम्प्लेक्स में 52 जैन टेम्पल है। दोस्तों, इस किले पर मौजूद सभी टेम्पल्स के दीवारों पर, छतों पर या पिलर्स पर जिस तरह से डिजाइन को इनग्रेव्ड किया हुआ है, या फिर देवी देवताओं, अक्षियों या अप्सराओं की मूर्तियों को जिस परफेक्शन से बनाया गया है, और देखने वाले लोग इनके परफेक्शन से हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन है वो राणा कुंभा के द्वारा ही हुआ था, लेकिन युद्ध के मैदान में बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाने वाले योद्धा राणा कुंभा का अंत बहुत ही दुखद तरीके से होता है। 1468 में जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब उन्हीं के बेटे उदय सिंह उनकी हत्या कर देता है। मंदिर के अलावा इस किले पर राजाओं के पैलेस भी मिलते हैं, जैसे राणा कुंभा का पैलेस और बादल महल। बादल महल इस किले का सबसे ऊंचाई पर स्थित महल है। सबसे ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इन्हें बादल महल कहा गया और इस बादल महल को फतेह सिंह ने बनवाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।